ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण दास्तान नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी ही इस मुल्क की किस्मत से बंधी है। मैं सलीम सिनाई जन्मा था आधी रात को 15 अगस्त 1947 की उस घड़ी में, जब भारत ने अपनी पहली सांस ली। कहते हैं मैं किस्मत का बच्चा हूं, लेकिन सच ये है उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ और भी 1000 बच्चे पैदा हुए थे। हम सब कहलाते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन। हर बच्चे के पास एक शक्ति थी। कोई उड़ सकता था, कोई भविष्य देख सकता था, कोई दूसरों का मन पढ़ सकता था। और मेरी शक्ति, मैं सबको जोड़ सकता था। टेलीपैथी से उनकी आवाजें, उनके राज मेरे अंदर गूंजते थे, जैसे कोई छिपी हुई सभा हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। मेरा खून, मेरी नाक, मेरा चेहरा सब इस जमीन से बने हैं। अगर मेरी कहानी सुननी है तो तुम्हें मेरे परिवार की जड़ों तक जाना होगा। कश्मीर की बर्फीली वादियों में, जहां झीलें आसमान का चेहरा दिखाती हैं, वहीं रहते थे मेरे दादा आदम अजीज। डॉक्टर साहब यूरोप से पढ़कर लौटे थे, जेब में आधुनिकता पर दिल में कश्मीर की मिट्टी। वहीं उन्होंने पहली बार देखा नसीम को पर्दे के छोटे से छेद से। और उसी छेद से हमारी किस्मत का धागा निकल पड़ा। इलाज से बात बढ़ी, बात से रिश्ता, और रिश्ता बना शादी का। यहीं से मेरे परिवार की नींव पड़ी। सोचो, अगर वो मुलाकात ना होती, अगर वो रिश्ता ना बनता, तो शायद मैं भी इस धरती पर ना होता और मिडनाइट्स चिल्ड्रन की दास्तान भी अधूरी रह जाती। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की गाथा नहीं थी। उस वक्त पूरा मुल्क उबल रहा था। आजादी की चीखें, बंटवारे की आहट और एक नई दुनिया के जन्म की तैयारी। मेरी नसों में वही दर्द बहता है जिसने इस मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया। खून, दंगे, चीखें। और फिर भी मैं उसी रात पैदा हुआ जब लोगों ने आजादी का नारा लगाया। भाग्य ने जैसे भारत और सलीम को एक ही धागे से बांध दिया। उसके शरीर की हर लकीर देश के नक्शे जैसी थी। उसका जन्म सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि इतिहास का प्रतीक था। तो ये है शुरुआत। एक बच्चा, एक देश, दोनों साथ जन्मे, और दोनों की किस्मतें हमेशा के लिए एक दूसरे में उलझ गई। मैं सलीम सिनाई हूं और ये मेरी गवाही है। भाग 2, परिवार और बचपन की जड़ें। कश्मीर से निकलकर मेरे परिवार की कहानी पहुंची बंबई। यहीं मेरी मां अमीना और पिता अहमद सिनाई की जिंदगी जुड़ी। कहते हैं अहमद साहब व्यापार में तेज थे, लेकिन असलियत ये कि शराब और लालच उनके असली साथी थे। मेरी मां अमीना, मासूम और धीरज वाली औरत, वो चाहती थी बस एक सुरक्षित घर, एक ऐसा माहौल जहां मैं पल सकूं। हाँ, लेकिन घर का माहौल हमेशा टूटा फूटा रहा। पिता के गुस्से और मां की चुप्पियों के बीच मैंने अपनी मासूमियत खोई। कभी कभी लगता था कि मेरे जन्म के साथ ही उनका प्यार बिखर गया। परिवार की जड़ें और रिश्ते गहरे होते हैं, कभी मिट्टी जैसे मजबूत, कभी पानी जैसे ढीले। इन्हीं उलझनों में सलीम ने अपना बचपन जिया। मैं बच्चा था, पर दुनिया की हलचल महसूस करता था, जैसे मेरे कानों में कोई अदृश्य रेडियो बज रहा हो। देश में आजादी आई थी, पर घर के अंदर कैद महसूस होती थी। बचपन के खेल, स्कूल की शरारतें, और धीरे धीरे सलीम को अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। वो आवाजें सुन सकता था, दूर कहीं पैदा हुए बच्चों की, जिन्हें दुनिया मिडनाइट्स चिल्ड्रन कहने लगी। जब पहली बार मैंने उन्हें सुना, तो जैसे किसी गुप्त दरवाजे का ताला खुल गया हो। सैकड़ों आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। कोई उड़ने की बात करता, कोई भविष्यवाणी करता, कोई दूसरों का मन पढ़ लेता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी सर्कस का मालिक हूं और ये सब मेरे कलाकार। धीरे धीरे ये शक्ति एक सभा का रूप लेने लगी। सलीम अपने मन में सब मिडनाइट्स चिल्ड्रन को जोड़ने लगा।
वो बच्चों की संसद जैसा था। हर आवाज की एक पहचान थी, हर शक्ति एक नई कहानी। मैं उनका नेता नहीं था, बल्कि एक धागा था जो सबको जोड़ रहा था। हम सब अलग थे, पर हमारी नियति एक थी। हम उसी आधी रात को जन्मे थे। लेकिन एक रहस्य हमेशा मंडराता रहा। क्या ये शक्तियां वरदान थीं या एक बोझ जिसे उठाना सलीम के बस की बात नहीं थी? बचपन बीत गया और अब मैं किशोरावस्था में कदम रख रहा था। लेकिन मेरा चेहरा, मेरी नाक, सब कुछ अजीब था। मेरे सहपाठी मुझे चिढ़ाते, मुझे बड़ी नाक वाला कहते। नाक बड़ी थी, पर उसी नाक ने मेरी तकदीर लिखी। वो नाक मेरी एक पहचान बनी और एक अजीब तरह की शर्म भी। मैं हर रोज आईने में देखता और सोचता, क्या यही चेहरा इस देश की किस्मत से बंधा है? क्या मैं सच में चुना हुआ हूं या बस एक मजाक हूं? वो स्कूल के दिन, दोस्तों की शरारतें और साथ ही घर के भीतर झगड़े और दूरियां, पिता की शराब, मां की तन्हाई मेरे अंदर खालीपन भरते गए। मैं हर रात मिडनाइट्स चिल्ड्रन की आवाजों में डूब जाता। वहीं मुझे अपनापन मिलता था, वहीं मैं अकेलेपन से बचता था, वहीं मुझे लगता था कि मैं किसी बड़े मकसद का हिस्सा हूं। आजादी की कीमत भारी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब बढ़ चुके थे। सड़कों पर खून बह रहा था, घर जल रहे थे, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। मैंने आंखों से वो मंजर देखा। लाशें पड़ी थीं, औरतें चीख रही थीं, बच्चों की मासूमियत राख बन रही थी। कभी कभी लगता था कि हमारा जन्म भी उसी खून से लिखा गया है। हम मिडनाइट्स चिल्ड्रन इस देश का दर्द अपने भीतर ढो रहे थे। मेरी शक्तियां और तेज हो गईं। हर दर्द, हर चीख मेरी नसों में गूंजती थी। मैं समझने लगा था कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की है। मैं उनसे बचना चाहता था, उन आवाजों से, उस पीड़ा से। लेकिन जितना भागता, उतना ही गहराई में फंसता चला जाता, जैसे मेरी किस्मत तय हो चुकी हो। अब मिडनाइट्स चिल्ड्रन की सभा मेरे मन में रोज सजने लगी। हर बच्चा अपनी शक्ति बताता, हर बच्चा अपनी मुश्किल सुनाता। कोई हवा में उड़ता, कोई हथियारों से खेलता, कोई सपनों को हकीकत बना देता। ये जादुई था, पर डराना भी। मैं सबको जोड़ रहा था, लेकिन बोझ बढ़ता जा रहा था। हर राज मेरे भीतर उतरता, हर दर्द मेरी हड्डियों में भरता। कभी लगता था ये कोई वरदान नहीं, ये एक श्राप है। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये शक्तियां बच्चों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सियासत, लालच और डर इन मासूम शक्तियों को अपने जाल में खींच रहे थे। मुझे समझ आ गया, अगर मैंने इन आवाजों को रास्ता ना दिया, तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा। शायद मेरी जिम्मेदारी ही ये थी, सबको एक धागे में बांधना। किशोर अवस्था के बाद मैंने पहली बार प्रेम को महसूस किया। एक लड़की, पेरीविंकल जैसी मासूम, लेकिन उसका दिल भी दुनिया की तरह उलझा हुआ था। मैंने सोचा था वो मुझे समझेगी, लेकिन सच्चाई ये थी, वो मुझे मेरी शक्तियों की वजह से चाहती थी, ना कि मुझे मेरे असली रूप में। प्यार में धोखा और धोखे में आत्मसंघर्ष। मुझे समझ आने लगा कि दुनिया उसे उसी नजर से देख रही है, जैसे वो कोई जादुई खिलौना हो। मैं इंसान था, इंसान, लेकिन सब मुझे आधी रात का अजूबा कहते थे। क्या मेरा कोई अपना चेहरा नहीं था? क्या मैं सिर्फ इतिहास की एक चालाक गलती था? अब वो दौर आ चुका था जब मिडनाइट्स चिल्ड्रन को राजनीति की आंख लग गई थी। नेता, सत्ता और हुकूमत सब उन्हें अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सभा पहले जैसी नहीं रही। हमारे बीच झगड़े होने लगे। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई अमीर, कोई गरीब। वही दीवारें जो मुल्क को बांट रही थीं, हमारे बीच भी खड़ी हो गईं। धीरे धीरे वो सभा बिखर गई। मैंने देखा कि एकता का सपना चकनाचूर हो गया।
हर बच्चा अपनी शक्ति के साथ अकेला पड़ गया। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सबको जोड़ न सका। शायद मैं शुरू से ही बहुत छोटा था इतने बड़े बोझ को उठाने के लिए। फिर आया युद्ध। 1965, 1971। सीमाओं पर गोलियां गूंज रही थीं और मुल्क खून से भरता जा रहा था। मैं युद्ध में गया। मेरी यादें धुंधली होने लगीं। गोलियों की आवाज, धमाकों का शोर और फिर अंधेरा। मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी। मेरा अतीत मिट चुका था। वो बेसहारा, बेनाम होकर जी रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं आवाजें अब भी थीं, उसे पुकारती हुई। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी कहानी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सुनी जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी ही इस मुल्क की गवाही है। मैं अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। मैं जानता था कि उसका शरीर टूटकर बिखर जाएगा, जैसे एक कांच के टुकड़े, जैसे मुल्क की टूटी हुई हकीकत। मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी नहीं, क्योंकि मिडनाइट्स चिल्ड्रन सिर्फ मैं नहीं था, हम सब थे। हम उस रात पैदा हुए थे जब भारत ने सांस ली थी। हम उसी मिट्टी के बच्चे थे, खून, दर्द और उम्मीद से बने हुए। और इस तरह मेरी यानी सलीम सिनाई की गवाही पूरी होती है। एक बच्चा, एक मुल्क, दोनों की जिंदगी एक ही धागे से बंधी। ये कहानी है टूटने और जुड़ने की। ये कहानी है उम्मीद और निराशा की। ये कहानी है मिडनाइट्स चिल्ड्रन की।